I am back with question number 3. Behavioral assessment. Discuss the common characteristics and assumptions of behavioral assessment methods. ये MA साइकोलॉजी जो लोग इग्नू से कर रहे हैं उनके असाइनमेंट्स का सेक्शन A का क्वेश्चन है. So in this video you will get the basic summary of understanding of how to write, what to write when you are writing. आपको आंसर चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. आप एज इट इज भी लिख सकते हैं. विद द बेटर अंडरस्टैंडिंग यू विल बी एबल टू फ्रेम बाय योर ओन, या फिर आपको एग्जाम्स जब आप लिखेंगे उस टाइम पे ये वीडियो में जो आप सुनेंगे वो हेल्प कर सकता है. सो जैसा कि नाम से बिहेवियरल असेसमेंट हमें पता चलता है, इट टॉक्स अबाउट द बिहेवियर. बिहेवियर मतलब हाउ यू डील विद पीपल, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड आउटसाइड. If you are angry and you are shouting, then that is the behavior. But if you are angry and we can't see, it can't be noticed by the people, then that is not part of behavior. That becomes your feeling. But in anger, if you are behaving in a certain way, then that is the behavior. Okay? If you are sad and you're crying, then crying is the behavior. But if you're sad and people are not able to judge that you're sad, then it does not come in the behavior. So behavior assessment का मतलब है आप जो भी बाहर नजर आ रहा है लोगों को, उसको असेस करने के लिए जितने भी असेसमेंट्स किए जाते हैं उसे बिहेवियरल असेसमेंट कहते हैं. ओके? अब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एजम्पशंस जिनके बेसिस पे आप बिहेवियरल असेसमेंट क्रिएट करते हैं. कुछ अजम्पशंस तो आप सोचते होंगे ना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए आप डिजाइन करते होंगे. सो वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा क्लास में लड़ाई करता है. ओके? सो नाउ यू हैव टू कीप इन नोटिस एंड अजम्पशन उस लड़ाई से पहले क्या हुआ था, उस लड़ाई के दौरान उसने बिहेव कैसा किया, लड़ाई के बाद उसको रिजल्ट क्या मिला. अब अगर ये रिपीटेड है तो आप पैटर्न नोटिस करेंगे कि क्या होता है पहले जिससे कि वो ट्रिगर होता है और फिर ऐसा बिहेव करता है, और ऐसा बिहेव करने से उसको क्या अचीव होता है, उसका क्या मोटिव है. इज इट टू गेन अटेंशन, इज इट टू गेन डोमिनेंस, इज इट टू जस्ट शट द बुलीज, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड हिज बिहेवियर. एंड जब उसको स्टडी एंड रीड करते हैं तो अकॉर्डिंगली उसके लिए सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं. दैट इज व्हाई बिहेवियरल असेसमेंट्स आर इम्पोर्टेंट एंड आर हेल्पफुल. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. अब सेक्शन बी के आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. प्लेलिस्ट रेडी है. पेपर 1 पेपर 2 की प्लेलिस्ट आप ऑलरेडी आपको अपलोडेड मिल जाएगी. पेपर 3 की इन प्रोसेस है.